Viewers, this is VV Kulkarni from JNV Dhara Show with my new video, Most Important MCQ for March 2024 Examination, Volume number 7. I hope you all might have seen the first 6 volumes. If you have not seen, the link for the same is kept in the description box. Kindly access it and use it for self-learning. ये भी क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल है. E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. If EF is parallel to QR, PE is equal to 4, QE is equal to 3, EF is equal to 4, find the length of QR. QR की लंबाई आपको ढूंढने के लिए उन्होंने कहा है. ये तो मेरे ट्रायंगल दिया है जिसका नाम आपको कहा है P, Q और R, और यहां पर आपको कहा है कि EF किसको पैरेलल है, EF किसको पैरेलल है, QR को. तो आप देखिए PE आपको दे रखा है 4, QE आपको दे रखा है 3, EF आपको दे रखा है 4. तो ये क्या पूछा आपको, QR कितना होगा. देखिए आमतौर पे बच्चों को क्या लगता है पता है क्या, कि सर थेल्स थ्योरम में आपने कहा कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड. मैंने आपको कहा, मैं भी मानता हूं कि थेल्स थ्योरम में मैंने आपको कहा था कि दिस साइड अपॉन, मगर याद रखना कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो दिस साइड, देखिए ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, बड़े वाले और छोटे वाले. ये अंदर का ट्रायंगल अगर मैं ले लूं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, है ना. यानी अंदर का ट्रायंगल और बाहर का ट्रायंगल दोनों क्या है, अंदर का ट्रायंगल और बाहर का ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है. यस या नो. और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होंगे, साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम. यानी आप देखिए कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े वाले ट्रायंगल का साइड PQ डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का साइड PE इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का साइड QR डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या, EF. आप लोग क्या करते हो, गलत कहां करते हो, थेल्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हो. वैसा मत करो, वो गलती मत करो. अंदर का ट्रायंगल और बाहर का ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा. यानी बाहर का ट्रायंगल अंदर के ट्रायंगल को सिमिलर है, तो बाहर के ट्रायंगल का एक साइड डिवाइडेड बाय अंदर के ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, देन डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल बाय स्मॉल ट्रायंगल. तो बाहर का ट्रायंगल होगा 4 + 3, कितना होगा बच्चों, 4 + 3 कितना होगा साइड, और ये अंदर का ट्रायंगल कितना होगा, QR. ये हमको ढूंढना है बच्चों. EF कितना दिया आपको, देखिए EF कितना दिया है, तो इसको आप कैंसिल कर दो तो QR कितना आना चाहिए. सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, 7 is the answer. 7 is the answer. Two triangles are similar, sides are in proportion. सर क्या इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना जरूरी है, नॉट एट ऑल नेसेसरी, क्योंकि कितने मार्क्स के लिए प्रॉब्लम है, 1 मार्क के लिए. डायरेक्टली ओरली आप कर सकते हो. OACB is quadrant of a circle with center O and radius 7 cm, where ACB is arc, then the perimeter of the quadrant is. बच्चों देखिए मैंने कहा था आपको कि एक सेक्टर के ऊपर गारंटी प्रॉब्लम आता है. आपने देखा कि एज ऑफ अ ट्री उन्होंने उसमें कर दिया. क्वेश्चन तो यही है मगर पूछने का अंदाज बदल गया. अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंगल है क्या यहाँ पर दिया हुआ, एंगल है क्या यहाँ पर दिया हुआ, नहीं है. तो एंगल दिया है मगर कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया है, यस. क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल, दैट मींस एंगल इज हाउ मच, 90. तो यानी फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फिगर निकाल रहा हूं. अगर आप थोड़ा एक्सपर्टाइज आप कर लोगे, OACB कहाँ है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. देखिए इसका रेडियस कितना दिया आपको, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, राइट. और आपको पेरीमीटर पूछा है. पेरीमीटर का मतलब 1 यहाँ पर, ये 2 और ये, दिस विल बी द पेरीमीटर. यानी लेंथ ऑफ आर्क आपको जरूरत पड़ेगी. और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला किसी को पता है, कितना है,
व्हाट इज इट 2 पाई आर थीटा बाय 360। सर्कल का है 2 पाई आर और आर्क का है थीटा बाय 360। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का आ जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये होगा बच्चों 2 पाई यानी 22 बाय 7, थीटा रेडियस है आपका 7, थीटा है आपका 90 बाय 360। तो ये होगा 0 0 कैंसल्स, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा, और ये 7 कैंसल्स विद 7, यानी आपको ये मिल गया 11, ये है 7 और ये है 7। तो पेरीमीटर अगर आपको चाहिए बच्चों तो पेरीमीटर विल बी 7 प्लस 7 प्लस 11। तो 7 प्लस 7 इज 14, 14 प्लस 11 इज हाउ मच 25 इज द करेक्ट आंसर। पेरीमीटर ऑफ एन आर्क। एक क्वेश्चन सेक्टर के ऊपर या फिर सेगमेंट के ऊपर या फिर लेंथ ऑफ ए आर्क के ऊपर फिक्स्ड है, इसलिए इसके फॉर्मूले आप थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ लेना, अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। ओके, फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। देखिए PA और PB ये दोनों क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल है, टेंजेंट टू ए सर्कल है। विच सेंटर हो, ऑफ कोर्स इसका सेंटर क्या है बच्चों, O है। सच दैट APB इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो गया 50। देन द मेजर ऑफ OAB, थोड़ा ध्यान देना, ये तुम्हारा O है और ये तुम्हारा AB है। मेजर ऑफ OAB आपको पूछा है, आपको क्या लगता है इसको कैसे करना चाहिए? इसको करने के दो तरीके हैं। एक है, देखिए tangents drawn to a circle from external point are, tangents drawn to a circle from external points are equal। अगर 50 है, ये अगर 50 है, तो बचे हुए दोनों कितने होने चाहिए? 120। remaining two should one how much 130, so this will be 65 and this will be 65। okay, तो radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 25। सो द आंसर इज हाउ मच 25। ये एक तरीका हो सकता है। ओके, व्हाट इज इट? मैंने आपको क्या बोला कि दिस इज व्हाट this PA equal to PB because tangents drawn to a circle from external points are equal। So if two sides are equal then it becomes an isosceles triangle। So if two sides are isosceles then angles opposite to equal sides are also equal। So if this is 50 then the remaining 130 angles should be distributed equally, that is 65 65 each। तो ये बचेगा कितना 25 और 25 बचेगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? मिला के 180 होना चाहिए, तो 130 ये होगा। अब ये दोनों रेडियस देखिए, ये दोनों मिला के 180, सम ऑफ दीस टू शुड बी 180। So if the sum of these two is 180, then this angle will be 130. This angle will be 130. Now these two are radii of the same circle. So the 50 angles should be divided into two equal parts, 25 each. Sir, this should be done by you within fraction of seconds। ये oral calculation के माध्यम से आपको करना आना चाहिए। ये आपको oral calculation करना आना चाहिए। ये आपको subjective नहीं होना चाहिए। It should be within few seconds। Okay, the length of a tangent drawn from a point P whose distance from the center of a circle is 25 and radius of the circle is how much 7। यानी आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि डिस्टेंस दिया है या टैंजेंट का लेंथ दिया है, बताइए। डिस्टेंस दिया है, आपको पूछा है इज, यानी इसका इज, किसका इज? लेंथ ऑफ अ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P इज, और बच्चे क्या करते हैं टैंजेंट का लेंथ ही ले लेते हैं जो डिस्टेंस दिया है, और वहां पर बहुत बड़ी गलती होती है। 10 में से 9 बच्चे लगभग ये गलती करते हैं। व्हाट दे डू इज लेंथ ऑफ अ टैंजेंट दे टेक इट एज 25, दैट इज 100% रॉन्ग। सो यहां पर लेंथ ऑफ अ टैंजेंट अगर आप लोगे बच्चों, तो लेंथ ऑफ अ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the center of a circle is 25, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है
पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है 25 और रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया आपको 7 दिया है, राइट। तो आपको क्या पूछा है लेंथ ऑफ अ टैंजेंट, लेंथ ऑफ अ टैंजेंट पूछा है आपको, यानी आप देखो ये O है, आप रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये बचेगा कितना 576 और उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 24 सेंटीमीटर। वैसे अगर आप थोड़ा मैथ्स में अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में ठीक से किया होगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर हाइपोटेनस 25 है और दूसरा साइड 7 है तो तीसरा कितना आना चाहिए। मैं आपको कहूंगा ये सब करने के बजाय आपको थोड़ा ओरली आ जाएगा तो आप यहाँ टाइम सेव कर सकते हैं और फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। सो मेरा एडवाइस आपको होगा बेटर सेव द टाइम, मेरा एडवाइस आपको होगा बेटर सेव द